हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है शादी में नाराज मेहमान। भारत में शादियां केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह दो परिवारों और समाज का भी उत्सव होती है। ऐसे में शादी में आने वाले मेहमानों का महत्व बढ़ जाता है। हर मेहमान का स्वागत और सम्मान करना परिवार का कर्तव्य होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मेहमानों की नाराजगी सामने आती है, जो शादी की शान को फीका कर देती है। यह कहानी ऐसी ही एक शादी और उससे जुड़ी सीख की है। गांव में रहने वाले रामदीन और उनकी पत्नी सावित्री अपनी बेटी सुजाता की शादी की तैयारियों में लगे थे। सुजाता उनकी इकलौती बेटी थी और उसकी शादी उनके लिए बहुत खास अवसर था। रामदीन ने गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया था। उन्होंने शादी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। भव्य मंडप, शानदार सजावट और स्वादिष्ट भोजन। शादी का आयोजन गांव के सामुदायिक भवन में किया जा रहा था। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, रामदीन और उनका परिवार दिन-रात मेहनत कर रहा था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी मेहमान को कोई असुविधा न हो। शादी के दिन सुबह से ही मेहमान आने शुरू हो गए। गांव के लोग, रिश्तेदार और दूर के मित्र सभी शादी में शिरकत करने आए। हर कोई खुश था और शादी की रौनक देखकर तारीफ कर रहा था। रामदीन और सावित्री खुद हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने मेहमानों के ठहरने और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। लेकिन इस भव्य आयोजन में एक समस्या खड़ी हो गई। रामदीन के बड़े भाई मोहनलाल, जो शहर में रहते थे, शादी में अपने परिवार के साथ आए। मोहनलाल स्वभाव से बहुत सख्त और अभिमानी थे। उन्हें उम्मीद थी कि रामदीन उनकी विशेष खातिरदारी करेगा। मोहनलाल को जिस कमरे में ठहरने के लिए दिया गया था, वह उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने देखा कि अन्य रिश्तेदारों को बेहतर कमरे मिले हैं। इसके अलावा जब वह खाने के लिए गए, तो उन्हें खाना थोड़ा ठंडा मिला। यह सब देखकर मोहनलाल नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, रामदीन, यह कैसी व्यवस्था है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मुझे ही सबसे साधारण कमरा दिया गया है। यह मेरे सम्मान के खिलाफ है। रामदीन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहा, भैया, यह गलती से हुआ है। मैं तुरंत आपकी व्यवस्था बदलवा देता हूं। लेकिन मोहनलाल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे रिश्तेदारों के सामने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना शुरू कर दिया। मोहनलाल की नाराजगी धीरे-धीरे शादी के माहौल को बिगाड़ने लगी। उनकी बातें अन्य मेहमानों तक पहुंचने लगी और लोग रामदीन की व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। सावित्री इस स्थिति से बहुत परेशान हो गई। वह सोच रही थी कि कैसे यह नाराजगी पूरे आयोजन को खराब कर सकती है। दूसरी ओर सुजाता भी चिंतित थी कि शादी के इस खास दिन पर परिवार में तनाव क्यों बढ़ रहा है। रामदीन ने सोचा कि यदि स्थिति को तुरंत नहीं संभाला गया, तो यह शादी की खुशी को मिटा देगा। उन्होंने अपनी बेटी सुजाता से सलाह ली। सुजाता ने कहा, पिताजी, हमें चाचा जी के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें विशेष सम्मान देना चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इस बात को बाकी मेहमानों के सामने न बढ़ने दें। रामदीन ने सुजाता की सलाह मानी। उन्होंने मोहनलाल को सबसे बेहतर कमरे में शिफ्ट करवाया
और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए खाना परोसा। इसके अलावा उन्होंने शादी के मंच पर मोहनलाल का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया और कहा, हमारे बड़े भाई साहब के आशीर्वाद के बिना यह आयोजन अधूरा है। रामदीन की इस कोशिश ने मोहनलाल को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नाराजगी अनुचित थी और उन्होंने बेवजह इस खुशहाल मौके को खराब करने की कोशिश की। उन्होंने रामदीन से माफी मांगी और कहा, भाई, मैं समझता हूं कि यह दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अपने व्यवहार पर खेद है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, परिवार में ऐसा होता रहता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस घटना ने सभी मेहमानों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। शादी जैसे पवित्र और खुशी के मौके पर नाराजगी और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें बड़ी खुशियों को खराब कर सकती हैं। शादी के इस अनुभव ने मोहनलाल को भी सिखाया कि परिवार के साथ जुड़ाव और सहानुभूति अहंकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामदीन की समझदारी और धैर्य ने शादी को बचा लिया और यह साबित किया कि प्रेम और आदर हर समस्या का समाधान है। शादी अंततः बड़े धूमधाम और खुशी के साथ संपन्न हुई। रामदीन और उनका परिवार यह समझ गया कि परिवार और रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य, प्रेम और समझदारी की जरूरत होती है। यह कहानी इस बात की प्रेरणा है कि जीवन में किसी भी उत्सव या अवसर को प्रेम और सम्मान से संभालना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।